Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Arslan Bashir. Now I will discuss about design pyramid for web apps. In design pyramid for web apps, each level of the pyramid represents a design action. So जो वेब ऐप के लिए डिज़ाइन पिरामिड होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो इंटरफेस डिज़ाइन, देन एस्थेटिक डिज़ाइन, कंटेंट डिज़ाइन, नेविगेशन डिज़ाइन, architecture design and component design. So now what are effective web app interfaces? Effective interfaces are visually apparent and forgiving, instilling in their users a sense of control. Users quickly see the breadth of their options, grasp how to achieve their goals and do their work. Second option, effective interfaces do not concern the user with the inner working of the system. जो effective interfaces होती हैं वो यूज़र से ये कंसर्न नहीं करती कि वो इनर वर्किंग जो सिस्टम की हो रही होती है उसका भी उसे इल्म हो या उसे पता हो, जस्ट अपना काम करती हैं और यूज़र को अपना काम करने देती हैं. Effective applications and services perform a maximum of work while requiring a minimum of information from users. जो effective applications and services होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करती हैं और यूज़र से जो इन्फॉर्मेशन यूज़र की होती है वो कम लेती हैं. सो नाउ इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. इंटरफेस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में जो सबसे पहला प्रिंसिपल हो सकता है वो एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन में ये होता है कि एक ऐसा वेब ऐप डिज़ाइन करना चाहिए जो यूज़र के नेक्स्ट मूव की तवक्को रखे. मतलब यूज़र ने अगर कोई एक एक्शन परफॉर्म किया तो वो उसके रिलेटेड कोई और एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है. सो फॉर एग्जांपल कंसीडर अ कस्टमर सपोर्ट वेब ऐप जो कि कंप्यूटर प्रिंटर्स के मैन्युफैक्चरर ने डेवलप किया हो. वेब ऐप को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो यूज़र होगा वो अगर ड्राइवर को डाउनलोड करना चाहे तो उसे नेविगेशन की फैसिलिटी देनी चाहिए जो लेटेस्ट ड्राइवर को सर्च के बगैर डाउनलोड करने की इजाज़त दे. नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन. इन कम्युनिकेशन द इंटरफेस शुड कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ एनी एक्टिविटी इनिशिएटेड बाय द यूज़र. कम्युनिकेशन कैन बी टेक्स्ट मैसेज और डिस्प्लेइंग अ करंट लोकेशन ऑफ द पेज. सो नेक्स्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी. नेविगेशन का इस्तेमाल, इसका कंट्रोल, मेन्यूज़, आइकन्स और एस्थेटिक जैसे कि कलर, शेप, लेआउट पूरी वेब ऐप में कांस्टेंट होने चाहिए. अदर वन इज़ कंट्रोल्ड ऑटोनॉमी. इसमें होता है कि इंटरफेस को पूरे वेब ऐप में यूज़र की मूवमेंट का आसान बनाना चाहिए. मतलब कि वेब ऐप का इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन ये इस मैनर में होना चाहिए जिसमें नेविगेशन कन्वेंशन को इन्फोर्स किया जाए कि जो एप्लीकेशन के लिए इस्टेब्लिश किए हैं. फॉर एग्जांपल वेब ऐप के कुछ हिस्सों को सिक्योर करने के लिए नेविगेशन को यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए कंट्रोल करना चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंसी. द डिज़ाइन ऑफ द वेब ऐप एंड इट्स इंटरफेस should optimize the user's work efficiency, not the efficiency of the developer who develop and design the web app or client server environment that execute it. So जो वेब ऐप का इंटरफेस होता है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि यूज़र की जो वर्किंग होती है उसे एफिशिएंट कर दे, ना कि जो डेवलपर होता है जो उसने डिज़ाइन किया होता है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे. देन हम बात करते हैं फोकस पे. द वेब ऐप इंटरफेस एंड द कंटेंट इट प्रेजेंट should stay focused on the user tasks at hand. Human interface objects. A vast library of reusable human interface objects have been developed for web apps. So, latency reduction. Latency reduction यूज़र को किसी इंटरनल ऑपरेशन के मुकम्मल होने का इंतज़ार करने के बजाय, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल इमेज डाउनलोड करना या कुछ ऐसा भी जो लार्ज फाइल में हो, ठीक है, जो ऑटो डाउनलोड हो जाते हैं, वेब ऐप को मल्टीटास्किंग का इस तरह यूज़ करना चाहिए जो कि यूज़र को इसके काम में आगे प्रोसीड करने दे. मतलब यूज़र अपना काम करता रहे और जो बैकएंड पे होता रहता है वो होता रहे, ना कि यूज़र को वेट करना पड़े उस चीज़ के लिए. एंड नाउ द लास्ट वन इज़ ट्रैक स्टेट. व्हेन appropriate state of the user interaction should be tracked and stored so that a user can log off and return later to pick up where he or she left off.
सो इसका मतलब है कि जब मुनासिब हो तो यूज़र की स्टेट ऑफ इंटरेक्शन को ट्रैक और स्टोर करना चाहिए, ताकि यूज़र जब लॉग ऑफ हो सके और बाद में जब यहीं पे वापस आ सके जहां उसने छोड़ा था। And now the last thing about interface design web apps is interface design workflow. So the first option is review information contained in the requirement model and refine as required. तो जो इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वायरमेंट्स मॉडल में उन्हें रिव्यू करें और अगर ज़रूरत हो तो उन्हें रिफ़ाइन करें, अगर नहीं ज़रूरत तो ना रिफ़ाइन करें. सो द सेकंड ऑप्शन इज़ डेवलप अ रफ स्केच ऑफ द वेब ऐप इंटरफेस लेआउट. कि जो वेब ऐप का इंटरफेस लेआउट होता है उसका एक रफ सा स्केच बनाएं, तो उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करें. द थर्ड वन इज़ मैप यूज़र ऑब्जेक्टिव्स इनटू स्पेसिफिक इंटरफेस एक्शंस. तो इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जो वेब और मोबाइल ऐप्स के लिए यूज़र के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो थोड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें स्पेसिफिक इंटरफेस में मैप्ड कर लेना चाहिए. इसके अलावा यू मस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है कि इंटरफेस किस तरह यूज़र के हर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के काबिल बनाते हैं, कि वो यूज़र जो होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसको किस तरह पूरा करेगा और जो इंटरफेस होता है वो उसकी कैसे हेल्प करता है. The fourth option is define a set of user tasks that are associated with each action. So इसमें यह होता है कि हर इंटरफेस एक्शन सेट ऑफ यूज़र टास्क के साथ एसोसिएट होता है. तो और ये जो टास्क होते हैं ये टास्क रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के दौरान आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, कि जो ये टास्क होते हैं वो जब रिक्वायरमेंट मॉडलिंग होती है तो उसके दौरान आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. द फिफ्थ वन इज़ डेवलप अ behavioral representation of the interface. This optional task makes use of UML state diagram to represent state transitions and the events that cause them. Control mechanism जैसा कि objectives and actions available to the user to alter the state of an app are defined. And the last one is describe the interface layout for each state, कि जो हर स्टेट के लिए इंटरफेस लेआउट को डिस्क्राइब करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.